हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं दीक्षा वैश्य और आज हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3। तो इसके पहले हम एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। इसी में जो हमने स्टार्ट में देखा था क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था डिटर्मिनेंट। तो उसी को हम एक बार और रिवाइज करते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, देखिए तो यहाँ पर हमको एलिमेंट का अरेंजमेंट दिया जाएगा रो और कॉलम में। अब एलिमेंट्स मतलब कौन है, तो हमारे जो नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स हम एक बार में इंक्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ए बी सी डी और ये बार, तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट। तो रो और कॉलम में अरेंजमेंट होगा जिसमें हम 4 एलिमेंट्स लेंगे, तो रो और कॉलम के इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। उसमें अब देखिए रो और कॉलम, तो इसमें रो कौन से होंगे, तो पहले दो जो एलिमेंट यहाँ पर है हमारे ए और बी, तो ये है हमारे रो 1 के एलिमेंट, और उसी तरह से सी और डी जो एलिमेंट्स है ये है हमारे रो 2 के एलिमेंट। उसके बाद जैसे रो का अरेंजमेंट है उसी तरह से कॉलम का अरेंजमेंट भी है। ए और सी ये फर्स्ट कॉलम में आएंगे और बी और डी ये सेकंड कॉलम में आएंगे। ओके, सो दीज आर द अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट फॉर्म द डिटर्मिनेंट। अब हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ये भी हम लोग देख चुके हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सोल्यूशन किस तरह से निकालना है इसका, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, सो दिस इज जस्ट the simple method and this is the solution of determinant। तो चलिए एक एग्जांपल इसके सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है 5 3 -7 0, तो ये 4 एलिमेंट एज हमको यहाँ पर डिटर्मिनेंट के नंबर प्रोवाइड किए और इसका हमको सोल्यूशन ढूंढना है। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, अब ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का है, और उसके बाद माइनस 7 इंटू 3, तो यहाँ पे ये जो माइनस आया है तो ये वैल्यू का माइनस साइन है, और इसके पहले ब्रैकेट के बाहर जो है वो फॉर्मूले का माइनस साइन है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमको मिलेगा माइनस 21। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमको मिल गया 0 प्लस 21, सो 0 प्लस 21 मतलब 21। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड प्रॉब्लम है। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, ये 4 एलिमेंट, तो फ्रैक्शन एलिमेंट्स हमको यहाँ पे दिए स्टूडेंट्स। चलिए तो वही प्रोसीजर को रिपीट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, तो बचे हुए कौन है 5/3 और 3/2, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है प्लस या माइनस का नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, बीच में माइनस साइन है तो एज इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। ओके, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर की वैल्यूज एज इट इज 7 - 15। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 - 15 हो जाएगा मेरा 8, और लार्जर नंबर है मेरा 15, तो 15 का साइन नेगेटिव है इसलिए मेरा आंसर आएगा -8। तो -8/6, दोनों ही इवन नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा -4/3। तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हो गया -4/3। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा है, हमने अभी तक क्रैमर्स रूल के ऊपर फोकस नहीं किया है। चलिए अब हम जंप करते हैं क्रैमर्स रूल की। तो क्रैमर्स रूल क्या है, तो देखिए प्रोसीजर हमको उसी चीज के लिए करना है कि दो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे और वहां पे x और y का वैल्यू हमको ढूंढना है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके, मतलब हमको x और y की वैल्यूज ढूंढना है इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो वही प्रोसीजर हमको करना है जो हम इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और ग्राफिकल मेथड से कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमको यूज करना है क्रैमर्स रूल। तो चलिए क्रैमर्स रूल क्या है। अब क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट का यूज किस तरह से होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके दो इक्वेशन a1x + b1y = c1 और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y = c2, तो आपको आपके दो इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेंगे। अगर कन्वर्टेड है तो अब यहाँ पे आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज को निकालना है। अब उसके आगे क्या मिलेगा देखिए, तो
तो अब हमारा डिटर्मिनेंट, तो अब ये जो पहला डिटर्मिनेंट है इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट कांस्टेंट C1 C2 के लिए रहेगा। तो वैल्यूज देखिए क्या है, तो डिटर्मिनेंट कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट में कांस्टेंट मतलब C1 C2 के अलावा बाकी दो कोएफिशिएंट्स आएंगे, मतलब A1 B1 और A2 B2। तो देखिए डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या होंगे, A1 B1 A2 B2। मल्टीप्लिकेशन का मतलब सॉल्यूशन का प्रोसीजर वही, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और फिर उनका डिफरेंस, तो A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाय A2। तो ये हो गया हमारा एक डिटर्मिनेंट। अब दूसरा डिटर्मिनेंट हमको ढूंढना है dx, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो यहाँ पर x के जो कोएफिशिएंट है, तो x के कोएफिशिएंट कौन है, A1 और A2। तो देखिए A1 A2 को हम रिप्लेस कर देंगे कोएफिशिएंट से, सॉरी कांस्टेंट से, तो C1 और C2 आ जाएंगे। सो A1 A2 के बजाय यहाँ पर C1 C2, बाकी का डिटरमिनेंट जैसा का वैसा B1 और B2। अब ये हो गया dx का, और ये फॉर्मूले भी आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर dx। अब देखिए dx क्यों, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशंस है उसके वेरिएबल x और y है। अगर समझ लीजिए इक्वेशन यहाँ पे m और n होते तो यहाँ पे dm आ जाता, अगर हमारा इक्वेशन p q होता तो यहाँ पर dp आ जाता। ओके, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ का वेरिएबल चूज करना है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ x, तो ये उसका फॉर्मूला और ये उसका सोल्यूशन। इसके बाद एक और डिटरमिनेंट हमको निकालना है dy, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ y के लिए होगा। देखिए तीन डिटरमिनेंट हमको ढूंढना है, d, dx और dy। dy का फॉर्मूला, अब जहां पर y के कोएफिशिएंट्स थे मतलब b1 b2, उनको रिप्लेस कर दीजिए आप C1 C2 से। उसके बाद a1 a2 एज इट इज, तो फॉर्मूला बन गया dy के लिए a1 C1 a2 C2 और इनका सोल्यूशन। अब यहां पर देखिए हमने d dx और dy निकाला है, हमको तो x और y रिक्वायर्ड है, तो फिर x और y कैसे मिलेंगे, तो अब x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से x का फॉर्मूला मतलब x की वैल्यू हमको मिलेगी जब हम करेंगे dx डिवाइडेड बाय d, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ d। तो ये हो गया, ये सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा x का वैल्यू। उसी तरह से y के लिए फॉर्मूला है, फॉर वेरिएबल y का वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला है dy अपॉन d, डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट। अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर d डिनोमिनेटर में, इसका मतलब हमको d का वैल्यू 0 नहीं मिलना चाहिए, अदर देन 0 कुछ भी चलेगा, माइनस हो या प्लस हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन हमको वो वैल्यू 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर 0 मिल जाता है तो हमारा डिवीजन कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वो मैं आपको प्रॉब्लम में आगे जाकर और बताऊंगा। देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यूज हमको मिल गई। चलिए अब एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल, मतलब हमको तीन डिटरमिनेंट निकालना है और तीन डिटरमिनेंट के बेस पे हमको x और y की वैल्यूज मिलेंगी, सो दैट इज द क्रैमर्स रूल। चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर्स रूल के बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1.3 का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पर प्रोवाइड किया है हमको कि ये प्रॉब्लम को क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम इसका इसी प्रैक्टिस सेट का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इक्वेशन है 4x + 3y - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 6x = 8 - 5y। दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो एज इट इज इक्वेशन जो दिया है वो लिखना पड़ेगा, 4x + 3y - 4 = 0। तो अब ये स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे -4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए 4x + 3y, अब ये -4 शिफ्ट हो गया है RHS में, तो अब ये हो गया है = 4। तो ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन 4x + 3y = 4। नाउ कॉल दिस इक्वेशन एज अ नंबर 1 इक्वेशन। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax1 + by1 = c1। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर a1, b1 और c1 की वैल्यूज हमको निकालना है। तो देखिए a1 का वैल्यू है मेरे पास 4, b1 का वैल्यू है मेरे पास 3 और c1 का वैल्यू है मेरे पास फिर से 4। तो वैल्यूज को मैं लिख लूंगा, वी गेट a1 = 4, b1 = 3 एंड c1 = 4। तो इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और वहां पे आपको a1, b1, c1 की वैल्यूज निकालना है। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन है हमारा 6x = 8 - 5y। तो इसे भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो -5 है इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो इधर माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस। सो 6x + 5y = 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसमें से अब हमको a2, b2 और c2 के वैल्यूज निकालना है, जिस तरह से हमने पहले निकाला था। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम फिर से, a2x + b2y = c2 के साथ। तो अब हमारी
A2 B2 C2 की वैल्यूज हमको मिल चुकी है 6, 5 और 8। तो अब देखिए मैं जो A1 B1 और C1 A2 B2 C2 की वैल्यू ये फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रीवियस पेज को इसको लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हमको फिर से वो वैल्यूज को देखना पड़ेगा, तो हम बैक में यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए मैंने इन वैल्यू को फिर से यहाँ लिखा है। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला डिटरमिनेंट हमारा था D, तो D का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है फिर से A1 B1 A2 B2। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। देखिए A1 का वैल्यू है मेरे पास 4, B1 का वैल्यू मेरे पास 3, A2 का वैल्यू है मेरे पास 6 और B2 का वैल्यू है मेरे पास 5। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनका सब्ट्रैक्शन। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 18। अब 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, तो मेरा D का वैल्यू हो चुका है 2। नेक्स्ट dx, डिटरमिनेंट फॉर वेरिएबल x। तो यहां पर मुझे A1 A2 को चेंज करना पड़ेगा और उसके बजाय मुझे लेना पड़ेगा कांस्टेंट C1 और C2। अब इनको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वैल्यूज को अप्लाई कर लिया है। तो C1 C2 का वैल्यू है मेरे पास 4 8, B1 B2 तो एज इट इज रहेगा। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 4 इंटू 5 हो गया 20 और 3 इंटू 8 हो गया 24, और ये माइनस साइन था बीच में फॉर्मूले का। सो 20 माइनस 24, सो वी गेट -4। तो dx का वैल्यू मुझे मिल गया -4। अब मुझे ढूंढना है dy। फिर से फॉर्मूला A1 A2 C1 C2 4 6 4 8, ये वैल्यूज मैंने अप्लाई कर ली। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24। 32 में से 24 माइनस हो गए तो बचते 8 और प्लस 8 यहां पर मिला है। तो मुझे d dx और dy का वैल्यू मिल चुका है। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx अपॉन d और dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू है मेरे पास -4 और d का वैल्यू है मेरे पास 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय प्लस है तो मेरा आंसर होगा माइनस में, और इसलिए मेरा आंसर निकला है -2। इसी तरह से मुझे y का आंसर भी निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू का फॉर्मूला है dy अपॉन d इज इक्वल टू, तो dy का वैल्यू है मेरे पास 8 और d का वैल्यू है 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मेरा y का वैल्यू हो गया 4। तो मेरे दोनों ही वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू +4। तो मुझे इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर into bracket x, y is equals to -2, 4 is solution of given simultaneous equation। तो स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो चुके हैं। यहाँ वेरिएबल है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, तो ये m और n के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें जो पहला इक्वेशन मेरे पास है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, यहाँ पर देखिए ये सभी वैल्यू जो है ये इवन नंबर है, मतलब मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड अगर कर दूंगा तो वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। अगर ऐसा ऑप्शन हमारे पास है किसी एक नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यूज हमको रिड्यूस कर से आ सकती है तो ऑब्वियसली हम उन वैल्यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे फाइनल आंसर में कोई भी फर्क गिरने वाला नहीं है। तो मैं वही करूंगा, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज है, मतलब 4m + 6n इज इक्वल टू 54, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 54 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 27। मतलब मेरा इक्वेशन हो जाता है 2m + 3n = 27। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 है, 2 प्राइम नंबर है, और यहाँ 3 है, तो दो अलग अलग प्राइम नंबर है, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के बारे में सॉरी, अब इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। A1 B1 और C1 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलिए, सो कंपेयर इक्वेशन 1 बाय, अब देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को भी करेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल A1m + B1n = C1। सो वी गेट A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू 27। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन 3m + 2n = 28। तो यहां पर तो ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम, यहां पर प्राइम नंबर पहले से दिए हैं हमको। चलिए, तो यहां पर डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं A2m + B2n = C2 से। तो मुझे A2 का वैल्यू मिला है 3, B2 का वैल्यू मिला है 2 और C2 का वैल्यू मिला है 28। तो मेरे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मुझे मिल चुके हैं। तो यहां पर मैं अब डिटरमिनेंट ढूंढ सकता हूं। चलिए, तो पहला डिटरमिनेंट D
फॉर्मूला मैंने यहाँ फिर से लिखा है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते या आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप फॉर्मूला यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके कोई मार्क्स डिडक्ट आपके नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन हम सेकेंड प्रॉब्लम ले रहे हैं इसलिए मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ ताकि आपको बार बार फॉर्मूला पता चले और आप उसको रीड करते हुए उसको लर्न कर सको, ठीक है। मतलब हमारा इस फॉर्मूला का रिविजन होते जाएगा। चलिए, तो वैल्यूज अप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। सो 2 इंटू 2 डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9। तो 4 माइनस 9, तो ऑब्वियसली ये हमको मिलेगा, ये हमको करना पड़ेगा 9 माइनस 4 क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होने वाला है। 9 माइनस 4 करने के बाद हमको मिलेगा 5, लेकिन बड़ा नंबर 9 है और उसका माइनस है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -5। इसके बाद हमको निकालना है dm क्योंकि हमारा वेरिएबल m है। तो अब dm इज इक्वल टू, फिर से मैंने फॉर्मूला लिखा है और उसकी वैल्यूज आप रख दीजिए। देखिए C1 का वैल्यू मेरे पास 27 है और C2 का वैल्यू मेरे पास 28 है। B1 B2 मैंने पहले भी यूज किया था, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 28 मल्टीप्लाइड। चलिए, तो देखिए dm इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 28। 27 2 ज़ा हो जाएगा 54 माइनस 28 3 ज़ा 84। और ऑब्वियस है 84 में से 54 माइनस करना पड़ेंगे, तो 84 माइनस 54 हो जाएगा 30। लेकिन मेरा लार्जर नंबर है 84, तो यहां पर मुझे लार्जर नंबर का साइन लेना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा -30। अब निकालना है dn, तो dn का फॉर्मूला a1 c1 a2 c2 और यहां पर मैं उनकी वैल्यूज रख दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं गिरने वाला, लेकिन सिर्फ वैल्यूज वही होना चाहिए। मतलब a2 और c2 का मल्टीप्लिकेशन पहले और उसके बाद a2 c1 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए 28 2 ज़ा 56 और 27 3 ज़ा 81। तो यहां पर फिर से वही होगा, 81 बड़ा नंबर है, 81 माइनस 56 हो जाएगा 25 और मेरा 81 लार्जर नंबर का साइन माइनस है, मतलब ये भी मुझे निगेटिव मिलेगा, तो मेरे dn का वैल्यू हो जाएगा -25। चलिए, अब मैं क्रैमर्स रूल अप्लाई करता हूं। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से m का वैल्यू का फॉर्मूला है dm अपॉन d डिटरमिनेंट ऑफ m अपॉन डिटरमिनेंट। तो d फिर से -5 है, मतलब 0 नहीं है। देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमको d का वैल्यू निगेटिव नहीं मिलना चाहिए, सॉरी 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर हमको d का वैल्यू 0 मिलता है तो हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू चलेगा। तो यहाँ पे हमारा d का वैल्यू निगेटिव है, मतलब -5 है। तो देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 6। सो m का वैल्यू मिल चुका है मुझे 6। फिर n के लिए फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू dn अपॉन d इज इक्वल्स टू -25 अपॉन -5। फिर से माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। तो मेरा सोल्यूशन mn, तो m का वैल्यू हो गया 6 और n का वैल्यू हो जाएगा 5। सो इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए, एक और प्रॉब्लम को हम कवर करते हैं। तो इसी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में पहला इक्वेशन तो काफी सिंपल सा दिया है, 2x + 3y = 2, जैसे एज यूजुअल पहले इक्वेशन थे। लेकिन सेकंड इक्वेशन देखिए, थोड़ा चेंज करके दिया है उन्होंने, वो वहां पर वैल्यूज हमको फ्रैक्शन में दी है, x - y/2 = 1/2। तो पहले इक्वेशन के लिए हम प्रोसीजर कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 2 के लिए हम देखेंगे कि उसमें क्या हम कर सकते हैं उसको ईजी बनाने के लिए। सो सोल्यूशन, पहला इक्वेशन 2x + 3y = 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी छोटी दी हुई है, ना डिवाइड किया जा सकता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब फिर से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x + b1y = c, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमको जो वेरिएबल है वो xy है। तो a1 का वैल्यू मिल जाएगा 2, b1 का वैल्यू है 3 और c1 का वैल्यू है 2। तो मैं लिख लेता हूं उनको, a1 2, b1 3 और c1 2। अब मेरा इक्वेशन 2 को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन जो दिया है वो है x - y/2 = 1/2। अब देखिए, हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में इक्वेशन को छोटा बनाया था क्योंकि वैल्यूज बड़ी थी। अब यहाँ पर वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो वैल्यूज अगर हमको फ्रैक्शन में दी है, देखिए 2 2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है दोनों का 2, मतलब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो डिवाइड में 2 है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले 2 × x हो जाएगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय y/2, तो 2 2 गेट कैंसल, इज इक्वल टू
1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ के जो 2 है ये डिवाइड वाले 2 ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इक्वेशन इजी हो चुका है मेरा। अब फिर से मैं इसको कंपेयर करता हूं सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के साथ। अब मुझे वैल्यूज मिलेंगी, a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -1। अब देखिए यहां पे माइनस साइन है इक्वेशन में, इसलिए याद से b2 का वैल्यू -1 नेगेटिव 1 लिखिए और c2 का वैल्यू है मेरा +1। तो फिर से फॉर्मूला डिटरमिनेंट d इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला में लिखा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने ये स्टेप लिखा 2 3 2 -1 मतलब एलिमेंट्स लिखे तो भी चलेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 इंटू -1 माइनस ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का है 3 2 जा, तो 2 इंटू -1 -2 क्योंकि प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस और 2 इंटू 1 2। ये माइनस साइन फॉर्मूला का एज इट इज 3 2 जा 6, -2 -6 दोनों नेगेटिव नंबर है, मतलब यहां पर मुझे करना पड़ेगा एडिशन, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 + 6 8 और माइनस होने की वजह से -8। तो मेरा d का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब है dx फॉर्मूला c1 b1 c2 b2। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। देखिए c1 का वैल्यू मेरे पास में है 2, यहां पर c1 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू मेरे पास में है 3 और c2 का पास है 1 और b2 का वैल्यू मेरे पास है -1। तो वैल्यूज मैंने यहां रख दिए। फिर से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2 -1 और डायगोनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3 और माइनस साइन यहाँ पे पहले से है साइन का माइनस, फिर से दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा 2 + 3 5 और साइन आएगा माइनस का, मतलब मुझे dx का वैल्यू मिलेगा -5। अब ढूंढते हैं dy। फिर से dy का फॉर्मूला आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने वैल्यूज रख दी है a1 c1 और a2 c2 की। वैल्यूज रखने के बाद फिर से डायगोनल मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू 1 मिल जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4, 2 - 4। अब फिर से अब देखिए यहां पर दोनों साइन नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर माइनस होगा तो 4 - 2 हो जाएगा 2 और लार्जर नंबर मेरा 4 है तो और उसका साइन है माइनस, तो इसलिए मेरा आंसर होगा -2। तो dy का वैल्यू मुझे मिल गया -2। फिर से d dx और dy मिल चुके हैं, तो अब हम क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x का मेरा फॉर्मूला है dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू है मेरा -5 और d का वैल्यू है मेरा -8। तो दोनों माइनस होने की वजह से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट 5 ये प्राइम नंबर है और 5 ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो x = 5/8, तो मुझे x बार x का वैल्यू फ्रैक्शन में मिला है। तो अब हम ढूंढते हैं y का वैल्यू। y का भी वैल्यू हमको इस तरह से फ्रैक्शन में ही मिलने वाला है। तो y का फॉर्मूला है dy अपॉन d और dy का वैल्यू मुझे मिला है -2 और d का वैल्यू है मेरे पास -8। तो फिर माइनस माइनस फिर से कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, अब मिलता है 2/8। दोनों ही नंबर इवन है, इवन नंबर होने की वजह से ये फिर से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो मेरा आंसर मुझे मिला है 1/4। अब मैं 1 को 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को स्टॉप करूंगा और y का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1/4। तो देखिए मैंने कहा था कि x और y दोनों का वैल्यू हमको फ्रैक्शन में मिलने वाला है। सो 5/8 और 1/4, तो दोनों वैल्यू हमको फ्रैक्शन में मिले। तो मेरा सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, x = 5/8, y 1/4। सो इसको मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, in bracket x, y = 5/8, 1/4 is the solution of given simultaneous equation। तो ये हमको मिल गया क्रैमर्स रूल से एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में का एक एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है, वो एक्टिविटी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। तो देखिए एक्टिविटी क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जितने बॉक्स या जितनी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी है बस उतनी ही आपको फिल करना है और बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा आंसर जैसा का वैसा लिखना है। मतलब समझ लीजिए कि आधा आंसर आपको ऑलरेडी
क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, बस उस क्वेश्चन के और क्वेश्चन का प्रोसीजर भी, आंसर का प्रोसीजर भी आपको पूरा दे दिया जाएगा, बस आपको वो जो खाली बॉक्स है उनको फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हो और अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई और एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड का एक मेथड देखेंगे जो उसमें होगा रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थैंक यू।